नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 76 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का हल। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? और नहीं है तो आप जैसा कि जानते हो कि ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और आंखों का सूखना ये नेत्र रोग है, और घेंघा नेत्र रोग नहीं है। ठीक है, ये जो है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी। अगला है, यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देख लेते हैं। AANPUR, इसको लिखा जा रहा है LZOOVQ। अब यहाँ पर इनके स्थान के अनुसार देख लीजिए कितना का अंतर क्या हो रहा है। देखिए, एक की बढ़ोतरी, एक की कमी। ये आपका एक की बढ़ोतरी, एक की कमी, एक की बढ़ोतरी, एक की कमी। ठीक है, उसी तरह से आपको लिखना है लखनऊ के लिए, तो LUCKNOW, इसके लिए लिखें। तो देखिए, यहाँ पर पहले क्या करना है, एक की बढ़ोतरी, एक की कमी, एक की बढ़ोतरी, एक की कमी, एक की बढ़ोतरी, एक की कमी। ठीक है, तो एक की बढ़ोतरी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, फिर यहाँ जो है कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर अगर बढ़ोतरी करें तो आपका डी, यहाँ पर कमी करें तो क्या हो जाएगा, जे। यहाँ पर बढ़ोतरी करोगे तो आपका ओ, कमी करोगे तो एन। ठीक है, और यहाँ पर बढ़ोतरी करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, MTDJONX, यानी कि ये दूसरा। ठीक है, ए अकेले इस कार्य को 12 दिनों में पूर्ण कर सकता है, और बी जो है 18 दिनों में। एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो है किसी कारणवश जो है 3 दिन के बाद काम छोड़ दे रहा है, तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लें ए और बी का जो है 3 दिनों का कार्य कितना होगा। 3 दिनों का कार्य ये आपका हो जाएगा 3 गुणे जाएगा 12 + 18, और 12 × 18। ठीक है, अब देखिए 3 से ये आपका 3 × 6 = 18। ठीक है, ये जोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 30/72। ठीक है, अब देखिए किससे कट जाएगा ये, आप हल कर लीजिए इसको 100 से, है ना। 12 बार में 100 से आपका 5, यानी 5 बटा क्या हो गया, 12। ठीक, अब जो है शेष काम क्या हो सकता है, तो शेष जो कार्य होगा 1 - 5/12, यानी 12 में से देखिए सीधे आप 5 घटा दो कितना हो जाएगा, 7। ये आपका शेष कार्य होगा। अब बी जो है इस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, देखो 7/12 में आप सीधे क्या कर दीजिए, ये 18 दिन ले रहा है ना, तो 18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12, चौथिया 18, तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 21/2, यानी कि 10.5। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला है कि हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है निवेशन। ठीक है, यहाँ पर आपका निवेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात इतना है। ठीक है, ए और बी के वेतन का अनुपात जो है ये इतना है। अब दे रहा है कि ए के वेतन में 10% की वृद्धि होती है और बी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, तो ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है वृद्धि हो रही है, इसमें 10% का, अर्थात ये आपका हो जाएगा 110/100। ये आपका हो जाएगा 20% है, सीधे आपका हो जाएगा 120/100। अब 100 यहाँ से खत्म। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाना है 4/5 गुणे आपका 110/120 हो जाना है। ठीक ना, ये 0 0, 4 एकम 4, 4×3 = 12। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11/15, यानी कि 11 अनुपात क्या हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत बिंदु 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, इसको भूल ही जाइए। अब यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है गुजर रही है ना, इन रेखाओं से, तो मान रखकर आप देख सकते हो। आप देखोगे अगर 0 हो जाएगा तो सही है, ये आपका x का मान हो जाएगा, ये आपका y का मान हो जाएगा।
तो देखिए पहले वाले समीकरण में अगर देखोगे तो ये 2 और 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 - 5 यानी 0, तो इसके बराबर हो रहा है ना, यही आपका हो जाएगा समीकरण। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी कौन सी है? तो वो आपकी है INS अरिहंत। ठीक है। अगला है कि शब्दों के दिए गए समूह के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त विवरण का चयन कीजिए। पर्चे हैं, समाचार पत्र है और रेडियो। तो ये जो है ये सभी के सभी सूचना का प्रसार करने के क्या है, साधन है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है कि E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, 1905 ईस्वी में। ठीक। यहाँ पर ई जो है एनर्जी को दर्शाता है, ये आपके द्रव्यमान को, और ये प्रकाश के वेग को। ठीक ना। भुवन क्या है? तो भुवन जो है ये इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। ठीक है। चलिए, अगला जो है ये ग्राफ दिया गया है, जो 6 वर्षों का ग्राफ है, 2013 से 2018 के दौरान इस्तांबुल की जनसंख्या का। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, इसके सवाल में दिया गया है कि वर्ष 2013 से 2018 तक की इस्तांबुल की जनसंख्या में हुई अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2013 से 18, ध्यान रखिए, 2013 से 18। देखिए शुरू में ही आपका 2013 ये, यानी ये वाला, और ये 2018 यानी ये आपका लास्ट वाला। तो कितनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ पर जो है वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करोगे तो 2.8 में से घटा दोगे 1.3। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, 1.3 पर ही ज्ञात करोगे। ठीक है, और गुणे 100। अब घटाइए इसमें से, ये आपका हो जाएगा 1.5 बटा 1.3 गुणे 100। अब देखिए, इसमें भी आपका एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी है। ठीक है, मतलब ये दशमलव वाला काम समाप्त। ये 15 से इसमें कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 1500, ये आपका 13। ठीक है। अब इसमें आप 13 से 1500 में भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 13 एकम 13। 5 में 3 घटेगा 2। ठीक ना, एक का 0, फिर आपका 13 एकम 13, 10 में 3 घटेगा 7, ये 0, फिर 13×5 = 65। लगभग कितना आ जा रहा है, 115। ठीक है। तो देखिए इसमें कहाँ पर है, ये आपका है 115। ठीक ना। चलिए, अगला ये पाई चार्ट है, जो इलेक्ट्रिक केतली का निर्माण करने वाली एक कंपनी द्वारा किए गए व्यय के प्रतिशत को वितरण किया गया है। ठीक है, और इसको देखते हुए जो है प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न है, यदि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक केतलियों के निर्माण के लिए कंपनी को प्रत्यक्ष सामग्री लागत के लिए जो है 56,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, तो विनिर्माण ऊपरी व्यय लागत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष सामग्री लागत ये है 28%। ठीक है, इसके लिए जो खर्च लग रहा है वो है 56,000। ठीक है। अब जो है आपको निकालना है विनिर्माण ऊपरी व्यय के लिए। देखिए यहाँ पर 1% की अगर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 56,000 बटा 28। ठीक है, यानी कि 28 दूनी आपका हो जाएगा 56, और ये आपका 30 यानी कि कितना, तो 23% का निकाल देना है। तो 2,000 में 23 से कर दीजिए गुणा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, और 1 2 3 यानी कि 46,000। ठीक है, इसमें आपका कितना हो जाएगा, 46,000। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बार ग्राफ 4 वर्षों के दौरान मक्के के उत्पादन को दर्शा रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में मक्के के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो यहाँ पर देखिए 2015 से और पिछले वर्ष, ये 2015 के लिए है, और ये आपका पिछला वर्ष। ठीक है, यहाँ पर आपको निकाल देना है प्रतिशत वृद्धि। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आपका 45 है, ये 41 है, और किस पर निकालोगे तो 41 पर, और गुणे हो जाएगा 100। तो 45 में से 41 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, यानी 400 बटा 41। अब भाग कर सकते हो आप। देखिए कितने बार में जाएगा, तो ये यहाँ से 9 बार में आपका लगभग चला जाएगा ना, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 369 है ना। तो 9 बार में जा रहा है, तो देखिए इधर 9 वाला 2 है ना, यानी कि आपको और भाग करना पड़ेगा आगे। देखिए यहाँ से हम भाग कर ले रहे हैं, 9 बार में जा रहा है 369, ये आपका 10 में 9 घटा 1, 9 में 6 घटा 3,
खत्म, यहाँ 0.0, तो 4×7 = 28 है ना, लगभग 9.7 करके आ रहा है। तो देखिए 9.7 करके कौन है, ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा, और आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, ये आपका जो ग्राफ दिया गया है 6 वर्षों तक के दौरान जो दो कंपनियां एक्स और वाई द्वारा निर्मित डिजिटल घड़ियों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, दिया गया है कि इसी वर्ष के दौरान एक्स और कम वाई जो कंपनी है उनके द्वारा निर्मित घड़ियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर अधिकतम था। इसमें 2016 को लेना है, 17 को, 18 को, 19 को। देखिए आते हैं ग्राफ पर, यहाँ पर आपको लेना है 2016, 17, 18 और 19। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर आप देखिए, ये सामने देखिए, है ना, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो एक्स वाला जो है आपका ये है, और वाई वाला इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, ये आपका जो है वाई आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका एक से जो गाढ़ा है। ठीक है, या जो भी हो, यहाँ पर निरपेक्ष अंतर लेना है तो आप किसी में से किसी को भी आप घटा सकते हो। ठीक है, 130 से माइनस कर दीजिए 100, ये आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें इसके लिए क्या हो जाएगा, अभी 115 80 है, तो 115 में से आप घटा दीजिए 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 35। इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा 125 माइनस 108, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17। अभी इसके लिए आप देखिए 160 माइनस 150 यानी कि 10, अधिकतम किस में है, अधिकतम 2017 में है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2017। अगला है, गणित चिन्हों के उस संयोजन का चयन करना है जो दिए गए समीकरण के रिक्त स्थानों पर भरे जाने पर जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहीं पर देख लेते हैं, देखिए पहले वाला लेकर चलते हैं, ये आपका गुणा, ठीक है, ये आपका घटाव है, बराबर, इसको देखते हैं, ये 12×36 और -12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24, ये 24 आ जा रहा है ना, यानी यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ए बी सी डी एफ और एच तीनों जो है फूलों, एक फल और दो पशुओं के नाम है। ठीक है, ए बी सी डी एफ एच है ना, एफ है और एच है, ठीक ना, तो ए और बी फूल नहीं है, ध्यान रखिए, ए और बी फूल नहीं, ये फूल नहीं है। ठीक है, ये डी न तो फल है और नहीं फूल है, डी न फल है और नहीं फूल है, मतलब कि ये फूल फल नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, पशु, क्या हो जाएगा, पशु। अब इसके अलावा दिया जा रहा है कि इसके अलावा जो है ये आपका ना फूल ना फल हुआ, ये पशु हो गया, और ये भी आपके जो है फूल नहीं है, यानी कि ये जो है आपके क्या हो गए, फूल हो गए, ये क्या हो गए, फूल हो गए। ठीक है, एक पशु हो गया। अब इसमें से देखिए, अब दे रहा है कि ये पशु नहीं है, ये पशु नहीं है। ठीक है, ये पशु नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फल, क्या हो जाएगा, फल। तो एक पशु यहाँ मिल गया, दूसरा पशु आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अभी और जय क्रमशः पिता और पुत्र है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अभी और जय, अभी ये जो है क्या है, पिता है। ठीक है, किसका पिता है, ये जैक का। ठीक है, और जैक जो है पालिनो का पोता है। ठीक है, जैक पालिनो का पोता है। ठीक है, ये जैक जो है ये आपका जो है पोता है का, पालिनो का। और फिर सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है, और सबरीना अगाथा की पोती है। यदि अगाथा और पालिनो पति पत्नी हो, देखिए यहाँ पर जो है पति पत्नी है, कौन, यहाँ पर देखिए ये अगाथा, ये आपका हो जाएगा पति पत्नी। ठीक है, अब और अगाथा जो दिया है यहाँ पे कि अगाथ सबरीना जो है अगाथा की पोती है। देखिए सबरीना ये जो है पोती है ना अगाथा की, और यहाँ पर देखिए सबरीना और मार्था पुत्री और माँ है, सबरीना जो है पुत्री है और मार्था इसकी माँ है, इसकी माँ क्या हो गई, इसकी जो है माँ हो गई मार्था हो गई। ठीक है, अब दिया गया कि जैक और सबरीना से क्या संबंध है, यहाँ पर है जैक और सबरीना से क्या संबंध है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इसमें दिया गया है कि अभी जो है जैक का क्या है, पिता है। ठीक है, यह भी जो है जैक का क्या है, पिता है। ठीक है, और पालियो का, ये पालिनो जो भी है इसका पोता है, और ये चूंकि ये पति पत्नी है। ठीक है,
तो इनका ये क्या हो जाएगा, अभी जो है पुत्र हो जाएगा। ठीक है, और इस पुत्र का जो है ये आपका लड़का हो गया, तो उसी तरह ये पोती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, उनकी लड़की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सबरीना और जैक दोनों क्या हो जाएंगे, जैक का सबरीना से क्या संबंध है, तो इस सबरीना का जैक क्या हो जाएगा, भाई। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि अक्षर अंक के समूह का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, यहाँ पर किसका वर्ग हो जाएगा, 7 का, यानी कि 49। देखिए 49 किस में आ रहा है, ये है, सीधी सी बात है कि यही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13। ठीक है ना, इनका डिफरेंस 13 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी 13 का हो जा रहा है, ये भी 13 का, ये भी 13 का, है ना। तो आगे 13 आप जोड़ दीजिए इसमें, अगला जो है ये आपका 3 हो जाएगा, ये 7 एक 8, यानी कि 83। ठीक है, अब देखिए उस वेनारेख का चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक है, उपन्यास है और नोटबुक है। ठीक ना, तो देखिए ये सभी जो है, ये पाठ्य पुस्तक है, उपन्यास है, नोटबुक है, ये सभी पुस्तकों के अंतर्गत आएगी, है ना। यानी कि देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर जो है ये आपका हो गया पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, उपन्यास और एक आपका नोटबुक, ये सभी के सभी जो है आएगी पुस्तक के अंतर्गत। ठीक ना, इसमें से आपका आंसर कौन हो जाएगा, चौथा। अगला है कि दी गई जानकारी के परे किसी भी बात पर विचार किए बिना दो घटनाओं ए और बी के बीच संबंध की सही प्रकृति का चयन करना। घटना ए है कि रोनित दंत चिकित्सक के पास गया, और घटना है भी कि रोनित को जो है दांत में दर्द था। तो यहाँ पर जो है रोनी को दांत में दर्द था, है ना। यहाँ पर हो जाएगी घटना ए जो है प्रभाव है, और घटना भी जो है इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि दांत में दर्द था, जिसका प्रभाव क्या हुआ, रोनित को जो है दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आपका आंसर इसमें चौथा हो जाएगा। ठीक ना, यही आगे देखिए, इसमें वे नरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करना करता है। ठीक है, अस्पताल है, विश्वविद्यालय है। अब जानते हो जो अस्पताल है और जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, ये दोनों के दोनों क्या है, संस्थान है। ठीक है, यानी कि आपका इसमें तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर भी दिया गया है उसी तरह से कि घटना है शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी, और भी है कि जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान दे देंगे तो घटना ए जो है ये प्रभाव तो है, लेकिन ये इसका जो है कारण नहीं है ना, ये बिल्कुल इस घटना से बिल्कुल मेल ही नहीं खा रहा है ना। तो यहाँ पर ये तो प्रभाव है, लेकिन परंतु घटना भी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है कि राकेश जो है राधा के नाना और प्रेरणा के दादा हैं। राकेश राधा के नाना है, ये नाना है राधा के। ठीक है, और प्रेरणा के दादा हैं। ठीक है, और ये दोनों ममेरी बहन है। किया गया है कि राकेश के केवल दो बच्चे हैं, है ना। इसका एक बच्चा जो है वो है रमन। ठीक है, और एक इसकी माँ राधा की माँ। ठीक है, तो एक ये लड़का हो गया, ये इसकी क्या है, पोती है ना। मतलब कि ये इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई, क्या हो गई, पुत्री। ठीक ना, प्रेरणा का रमन से क्या संबंध है, तो ये आपकी इसकी पुत्री है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके बाकी के सही प्रश्न। अन्य प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।